नीतीश कुमार अपने तो इंडी गठबंधन के लिए दिल्ली चले गए, लेकिन प्रदेश के नेताओं को इतना जरूर इशारा करके गए होंगे कि मेरे दिल्ली पहुंचते ही रात में पटना के चौराहे जो हैं वो पोस्टरों से भर दीजिएगा। और पोस्टरों में क्या लिखा है मैं आपको बता दूं, पोस्टर भी वो मैं आपको दिखा रहा हूं कि यदि चाहिए जीत की सरकार तब चुनना होगा नीतीश कुमार। यानी कि मोदी की गारंटी जिस तरीके से है उसी तरीके से नीतीश कुमार अपने लोगों से पोस्टर के माध्यम से यह कहलवाना चाहते हैं कि यदि मोदी को हराना है तो मुझे पीएम कैंडिडेट के रूप में सामने आप लेकर आइए। लेकिन इंडी गठबंधन की मीटिंग शुरू होने से पहले ही उद्धव ठाकरे ने एक बात साफ कर दी कि हमें एक समन्वयक की जरूरत है, न कि हमारे पूरे इंडिया गठबंधन को नेतृत्व देने वाले समन्वयक की। यानी कि नीतीश कुमार को उन्होंने किनारा कर दिया कि आप एक ऐसे तरीके के नेता बनिए जो हमें टेबल पर बैठाइए। और उन्हें नाम लिया शरद यादव का कि जिस तरीके से शरद यादव काम करते थे उस तरीके से हमारा कोई एक नेता बने जो काम करे। यानी कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के जो रेस में है वो कहीं दिखते नहीं है, लेकिन पोस्टर पटना की गलियों में चौराहों पर लग गए हैं। क्या कुछ इस पर नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि बिहार तो संभल नहीं रहा है और चले हैं प्रधानमंत्री का सपना देखने। नित्यानंद राय को सुनवा दें आपको। बिहार की स्थिति जो नीतीश कुमार जी बना दिए है, जो बिहार सरकार की स्थिति है, जो बिहार को नहीं संभाल रहे हैं, बिहार में जहाँ विधि व्यवस्था बिल्कुल चौपट है, विकास नाम की कोई चीज नहीं है। जो भी विकास हो रहा है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की योजनाओं से हो रहा है, कल्याणकारी योजना से हो रहा है। उनको कौन स्वीकारने वाला है? और उनका कोई महत्व अब राजनीति में रह भी नहीं गया। नीतीश जी ना अब बिहार उनको देखना चाहते हैं और देश का तो सवाल ही नहीं उठता है। सुना आपने नित्यानंद राय को। चिराग पासवान से जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या हो रहा है पटना में, देख लीजिए नीतीश के बिना भारत नहीं। उन्होंने कहा कि जितना ख्याली पुलाव पकाना हो नीतीश कुमार पका सकते हैं, पता चल जाएगा लोकसभा के चुनाव में। सुना देते हैं चिराग पासवान को भी। और नीतीश कुमार भी यही हैं और पटना में पोस्टर लग गया। अगर सच में जीत चाहिए तो फिर एक निश्चय नीतीश चाहिए। दबाव की राजनीति की परिकाष्ठा है ये। एक ऐसे गठबंधन जो अभी पूरी तरीके से स्वरूप भी नहीं ले पाया है, उस गठबंधन पे इस तरीके से दबाव डालना। पहले तो आप मीटिंग में आने से आनाकानी करते हैं, बैठकों में अपने प्रतिनिधि को आप भेजते हैं, और उसके बाद जब आप खुद उस मीटिंग में आने के लिए आप तैयार होते हैं तो अपने पीछे दबाव की राजनीति को साधने के लिए इस तरीके के पोस्टर आप ही की पार्टी के द्वारा लगाए जाते हैं। तो ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री को सिर्फ सत्ता से प्यार है, कुर्सी से प्यार है, गठबंधन के स्वरूप से या गठबंधन को आगे बढ़ाने से उनका कोई लेना देना नहीं। वो खुद कैसे आगे बढ़े इस बात का निश्चय वो करना चाहते हैं। हकीकत है कि जिनको बिहार की जनता नकार चुकी हो उनको देश की जनता कैसे स्वीकार करेगी, ये मुख्यमंत्री की समझ में ही नहीं आता है। जब बिहार के लोग ही उनका साथ नहीं है, साथ होते तो आज वो तीसरे नंबर की पार्टी होते, आधे से ज्यादा उनके प्रत्याशी चुनाव हारते। तो जिनको बिहार की जनता ने स्वीकार नहीं किया उनको देश की जनता कैसे स्वीकार करेगी? और विपक्ष भी ये भली बात ही जानता है। बट ऐसे में विपक्ष के ऊपर इस तरीके से दबाव डालना ये कम से कम गठबंधन धर्म की मर्यादा के तो खिलाफ है। सुन लिया आपने चिराग पासवान को। यानी कि कहीं ना कहीं पटना के चौराहों पर ये पोस्टर जो है जो लगा है अब इंडी गठबंधन के गलियों तक पहुंच गया, जिसकी बैठक जो है शुरू हो चुकी है। अब वहां बैठे बड़े बड़े नेता क्या विचार करेंगे ये तो वक्त अभी बताएगा। कुछ देर में खबरें हमारे पास आना शुरू हो जाएंगी। निश्चित तौर पर हम वो भी खबरें आपके सामने लेकर आएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।